हेलो दोस्तों, एनआर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भूगोल को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है विश्व का भूगोल, एक दूसरा होता है भारत का भूगोल। तो जो विश्व का भूगोल है उसका सारा सिलेबस हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। वो वीडियो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल का जो सिलेबस है उसमें भारत के भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने चैप्टर या कितने टॉपिक हमें भारत के भूगोल में पढ़ने हैं। तो जो भारत के भूगोल में जो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा, वो होगा भारत एक सामान्य परिचय। इस चैप्टर में हम जो ऊपर ऊपर की जानकारी है भारत के बारे में, जैसे कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, स्टेट कितने हैं, और कुछ सामान्य जानकारी, एक सामान्य जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा भारत के भौतिक प्रदेश। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो हिमालय का क्षेत्र हो जाता है, दूसरा गंगा सिंधु का मैदान हो जाता है, तीसरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, फिर आपका पश्चिमी घाट हो जाता है। तो इस तरीके से 4-5 पार्ट में हम भारत का जो भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अपवाह तंत्र। इसमें हम मुख्यतः दो तरीके के अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। एक वो जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाके मिलती हैं उनका अपवाह तंत्र, और दूसरा जो अरब सागर में जाके मिलती हैं उनका अपवाह तंत्र। तो इस तरीके से अब जैसे कि बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः गंगा नदी जाके मिलती है, फिर नीचे आपकी जो गोदावरी नदी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसी तरीके से जो अरब सागर है, तो सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिरती है। उसी तरीके से नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ जाके कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो इनका हम अपवाह तंत्र इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके हम पूरे अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे भारत की जलवायु कि अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मतलब भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और चूँकि यहाँ मानसून आता है गर्मी के दिनों में, तो इस कारण इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम अपने चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा भारत की मिट्टियाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में कितने तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर जो आपका मध्य भारत है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। जो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से भारत में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उन मिट्टियों की क्या प्रमुख कुछ खासियतें हैं, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। प्लस भारत में किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी खासियतें क्या है। अब जैसे सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, इनके जंगल जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है वहाँ पे बड़े स्तर पे पाए जाते हैं, तो इनके वृक्ष का क्या उपयोग है। उसी तरीके से जो सुंदरवन है वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसी कारण उसे सुंदरवन भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख क्षेत्रों में किस तरीके के वन और वनस्पति पाई जाती है, उनकी क्या क्या खासियतें हैं। जैसे अब हिमालय वाले क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो कोणदार वनस्पति होती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा 7वां चैप्टर, उसमें हम भारत की कृषि के बारे में देखेंगे। भारत की कृषि की कुछ प्रमुख खासियतें, किन किन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपके गेहूं का, गन्ने का, चावल का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, बंगाल में जूट का, पंजाब में गेहूं का, मध्य प्रदेश में आपकी जो दलहन और तिलहन है, फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र में मूंगफली का, कर्नाटक में कॉफ़ी का, आपके केरला में मसालों का अच्छा उत्पादन होता है, नारियल का, उसी तरीके से असम में चाय का। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा प्रमुख बांध, जल विद्युत परियोजनाएं एवं सिंचाई परियोजनाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भारत के नदियों पर बने हुए प्रमुख बांध हैं, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं। तो चूंकि ये तीनों ही टॉपिक एक ही चीज़ से रिलेटेड है, नदियों से, तो हम इसको नदियों के तुरंत बाद वाले चैप्टर में देख लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा 8वां चैप्टर हो जाएगा। 9वें चैप्टर में हम क्या देखेंगे, भारत के ऊर्जा संसाधन। तो अब जैसे एक तो जल विद्युत परियोजना तो हम यहीं भी पढ़ लेंगे कि जल से किस तरीके से विद्युत उत्पन्न की जाती है, और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में ही पढ़ लेंगे। लेकिन ऊर्जा के और भी संसाधन होते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा होती है, कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में फ़र्क है। तापीय ऊर्जा जो होती है वो कोयला या बायोमास वगैरह से जो ऊर्जा बनती है उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं। और भूतापीय ऊर्जा की जो पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है उसके द्वारा उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अभी आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होंगे। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तब आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत के खनिज संसाधन। तो अपने 10वें चैप्टर में हम भारत के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, आपका तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इन सारी ही धातुओं के, या हीरा हो गया, या अधातुओं के प्रमुख जो भारत में खनिज क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होता है, या भारत में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है, या भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विंध्याचल कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से कई कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम इसको भी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरा समझ लेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत के उद्योग। तो इसमें हम देख लेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र मुंबई है, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है, उसी तरीके से जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका केंद्रीकरण कहाँ है, उनसे प्रमुख क्षेत्र कौन से जुड़े हुए हैं। यहाँ से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा भारत में पशुपालन, बहुत ही छोटा चैप्टर होगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। तो इसको हम बस 10-12 फैक्ट इसमें आएंगे, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा भारत में परिवहन, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी होगा। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जनसंख्या पढ़ेंगे। भारत की जो जनसंख्या है उससे संबंधित कुछ प्रमुख चीज़ें, कि जैसे लिंगानुपात हो गया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ किस राज्य की, शिक्षा जो साक्षरता दर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आगे जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो यहाँ पे हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर जीवमंडल होगा, जो 16वां चैप्टर हमारा जीवमंडल होगा। और जो 17वां चैप्टर इसे क्या बोलें, ये एक विविध, कि जो चैप्टर बच जाएंगे आपके पहले, उन्हीं चैप्टरों को यहाँ पे, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, चाहे अभ्यारण्य हो गए, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें पहले अगर आपकी बची रहेंगी तो हम उन चीज़ों को बारी बारी से एक छोटे छोटे वीडियो 4-4, 5-5 मिनट का आपका वीडियो आएगा और वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी कि भारत के भूगोल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, हम अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।